ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप हार रहे होते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला और सबसे जानलेवा पल वो होता है जब आप लगातार जीत रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग आपसे एक ऐसा झूठ बोलता है जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर, आपकी सारी सेविंग्स और आपके अकाउंट को एक झटके में साफ कर देता है। आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो डार्क सीक्रेट बताऊंगा जो कोई कोर्स बेचने वाला आपको नहीं बताएगा। और वीडियो के बीच में मैं आपको द फोर्थ ट्रेड सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आपकी अगली 3 जीत आपकी जिंदगी के सबसे बड़े लॉस की तैयारी कर रही हैं। ध्यान से सुनिए। पहले एक सीधा सवाल, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आपने पिछली बार लगातार 3 या 4 ट्रेड्स जीते थे तो कैसा लगा था? अंदर से एक आवाज आई थी ना कि अब अपुन ही भगवान है, मार्केट की नब्ज समझ आ गई है मुझे। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो आप उस जाल में पैर रख चुके हैं जिसे साइंस की भाषा में डोपामाइन हाई कहते हैं। जब आप जीतते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का सैलाब आता है। ये वही केमिकल है जो तब निकलता है जब आप कुछ बहुत अच्छा खाते हैं, जब कोई आपकी बहुत बड़ी तारीफ करता है या जब आप कोई बड़ी बाजी जीतते हैं। ये केमिकल आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ट्रेडिंग में यह केमिकल एक भयानक काम करता है। यह आपके डर को पूरी तरह स्विच ऑफ कर देता है और आपके सामने एक पर्दा डाल देता है कि तुम जीत रहे हो क्योंकि तुम जीनियस हो। लेकिन कड़वा सच सुनिए, लगातार 3 ट्रेड जीतना सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लक भी हो सकता है, पर आपका दिमाग इतने नशे में होता है कि वो लक और स्किल के बीच का फर्क भूल जाता है। दिमाग सिर्फ ये देखता है कि मैंने ये एक्शन लिया, मुझे रिवॉर्ड मिला, इसलिए मैं सही हूँ। जब आप दूसरा ट्रेड जीतते हैं वो केमिकल और ज्यादा निकलता है, वो झूठा विश्वास और मजबूत होता है। और तीसरी जीत के बाद वो विश्वास इतना भयानक हो जाता है कि आप सचमुच सोचने लगते हैं कि मुझे बाजार पता है, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। और यही वो पल है जब असली खतरा शुरू होता है। रुकिए, जरा ठहरिए। यही वो मोमेंट है जहां से दी फोर्थ ट्रेड सिंड्रोम शुरू होता है। और यही वो जाल है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। यहीं से शुरू होता है हॉट हैंड फैलेसी का खेल। ये शब्द बास्केटबॉल से आया है, जहां लोग सोचते हैं कि अगर एक खिलाड़ी ने लगातार 3 बास्केट मारे हैं तो चौथा भी पक्का लगेगा। लेकिन डेटा और रिसर्च ने साबित किया है कि ऐसा नहीं होता। हर बास्केट, हर ट्रेड एक बिल्कुल नया, अनोखा और आजाद इवेंट है। पिछली जीत का अगली जीत से कोई सीधा या वैज्ञानिक कनेक्शन नहीं है, पर इस नशे में अंधा होकर आप लेते हैं चौथा ट्रेड। और यहीं पर आपका दिमाग आपसे 3 ऐसी गलतियां करवाता है जो एक प्रोफेशनल और एक भिखारी ट्रेडर के बीच का अंतर तय करती हैं। तीसरी गलती तो इतनी खतरनाक है कि वो अच्छे भले प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी कर्ज में डुबा देती है। आइए बात करते हैं पहली गलती की। गलती नंबर 1, पोजीशन साइज बढ़ाना। 3 ट्रेड्स में आपने 1,000 रुपए कमाए, अकाउंट का बैलेंस बढ़ा। दिमाग ने कहा कि यार, जब मार्केट इतना आसान है तो 1,000 से क्यों खेल रहे हो, इस बार 10,000 लगाओ, सीधे 1 लाख का प्रॉफिट होगा। आपने साइज बढ़ा दिया, लेकिन एक बात याद रखना कि पोजीशन साइज बढ़ाने से आपके जीतने के चांस नहीं बढ़ते, सिर्फ आपके बर्बाद होने की रफ्तार बढ़ती है। अगर पहले 3 ट्रेड्स में आप 1,000 रुपए लगा रहे थे और अब आप 5,000 या 10,000 लगाते हैं और यह ट्रेड नुकसान में जाता है, तो आपने जो 3 ट्रेड्स में कमाया था वो एक ही ट्रेड में गंवा दिया। यही होता है और यही बार बार होता है। जैसे ही वह बड़ा ट्रेड जरा सा उल्टा घूमता है, आपका पिछले 3 दिन का प्रॉफिट 3 मिनट में स्वाहा हो जाता है। रूल्स को तोड़ना और स्टॉप लॉस को ढीला करना, ये वो 2 और बड़े हथियार हैं जो आपका दिमाग आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी और वो अंधा विश्वास जो लगातार जीत से पैदा होता है, वो आपको दूसरी बड़ी गलती करने पर मजबूर करता है। गलती नंबर 2, रूल्स को कचरे के डिब्बे में डालना। जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको लगता है कि रूल्स तो नौसिखियों के लिए हैं। पहले आप कहते थे कि बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन अब जीत के नशे में एक ट्रेड ऐसे लेते हैं जहां सेटअप पूरा नहीं है। पहले आप कहते थे कि स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा, लेकिन अब सोचते हैं कि पिछली 3 बार बिना बड़े नुकसान के निकला, इस बार भी हो जाएगा। आप बिना प्रॉपर सेटअप के सिर्फ अपनी उम्मीद पर ट्रेड ले लेते हैं। आप वो सेफ्टी नेट ही हटा देते हैं जिसने आपको बचाया था। रूल्स इसीलिए बने होते हैं ताकि जब बाजार आपके खिलाफ जाए तो नुकसान कम हो। जब आप रूल्स तोड़ते हैं तो आप खुद को मौत के कुएं में धकेल देते हैं। गलती नंबर 3, स्टॉप लॉस को ढीला करना या हटा देना। यह सबसे बड़ी गद्दारी है
जो आप अपने साथ करते हैं, ये तीनों में सबसे खतरनाक है। जीत के बाद ट्रेडर सोचता है कि अब मैं मार्केट को समझता हूं, मुझे ज्यादा रूम देना चाहिए ट्रेड को। आप सोचते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूं, यहां से बाउंस बैक करेगा ही। आप स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाते रहते हैं जब तक कि आपका ब्रोकर खुद आकर आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं कर देता। इसका साफ मतलब है कि अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान और बड़ा होगा, और यह नुकसान सारी जीतों को एक बार में खा जाता है। ब्रैड बार्बर और टेरेंस ऑडियन नाम के दो बड़े अर्थशास्त्रियों ने 60,000 से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स का डेटा खंगाला। उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो दिल दहला देने वाला था। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उसकी सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रीक के तुरंत बाद आता है। जब आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तभी मार्केट आपकी पीठ में छुरा घोंपता है। क्यों? क्योंकि जीत के बाद ट्रेडर यही 3 काम करता है: पोजीशन साइज बढ़ाता है, रूल्स तोड़ता है और स्टॉप लॉस ढीला करता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ये तीनों काम एक ही हफ्ते में किए हैं? अब एक और बात जो जीत के नशे को और खतरनाक बनाती है, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस, यानी अपनी काबिलियत के बारे में जरूरत से ज्यादा यकीन। एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोगों को ज्यादा जानकारी मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन उनके फैसलों की क्वालिटी नहीं बढ़ती। ट्रेडिंग में यही होता है, जब आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि आपको बाजार की ज्यादा जानकारी है, लेकिन असल में आपकी जानकारी उतनी ही है जितनी पहले थी, बस आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है। और यह बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। जीत का नशा सिर्फ आपके ट्रेडिंग डिसीजंस पर असर नहीं डालता, यह आपकी पूरी सोच को करप्ट कर देता है। जब आप जीत रहे होते हैं तो आप बाजार की नेगेटिव साइंस को इग्नोर करने लगते हैं। एक अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा, फिर भी आप ट्रेड लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं अभी जीत रहा हूं, ये भी जीतेगा। ये सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि बाजार आपकी जीत की स्ट्रीक देखकर नहीं चलता, बाजार अपने नियमों पर चलता है। और जब आप उन नियमों को इग्नोर करते हैं तो बाजार आपको ऐसी सजा देता है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते। लेकिन आखिर इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे हमारे दिमाग और शरीर में ऐसा क्या बदल जाता है जिसे हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते? एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस हार्मोनल बदलाव को पहचानता है और वह आम ट्रेडर से बिल्कुल उल्टा फैसला लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं? क्या वो कभी लगातार नहीं जीतते? जीतते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि जीत का नशा सबसे खतरनाक होता है, इसलिए जब वो लगातार जीत रहा होता है तो वो और सावधान हो जाता है। और आम ट्रेडर जब लगातार जीत रहा होता है तो वो और लापरवाह हो जाता है। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क एक को करोड़पति बनाता है और दूसरे को सड़क पर ले आता है। यहाँ एक बहुत ही उल्टा और चौंकाने वाला सच सुनिए। जब एक आम ट्रेडर 3 बार जीतता है तो वो अपनी पोजीशन साइज दोगुनी कर देता है, लेकिन जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार 3 या 4 बार जीतता है तो वो अपनी पोजीशन साइज आधी कर देता है, या फिर कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग डेस्क से उठ जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पोजीशन साइज घटा देता है, बढ़ाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन बढ़ा हुआ है। वो जानता है कि उसका दिमाग ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है और इस वक्त वो सही फैसले नहीं ले सकता। वो मार्केट से नहीं, अपने खुद के इमोशन से ब्रेक लेता है। यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन यही सबसे स्मार्ट काम है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए जो जीत के नशे को समझने में मदद करेगा। इसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, यानी लगातार जीतने के बाद यह सोचना कि अब हारना तय है। यह हॉट हैंड फैलेसी का बिल्कुल उल्टा है। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं कि 3 बार जीता, अब तो हारने का टाइम आ गया है। यह भी पूरी तरह गलत है। हर ट्रेड एक अलग इवेंट है, पिछले ट्रेड से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। न तो यह तय है कि जीत की स्ट्रीक जारी रहेगी और न यह तय है कि अब हार होगी। हर ट्रेड में दोनों पॉसिबिलिटीज हमेशा 50-50% होती हैं। और जो ट्रेडर ये समझ लेता है वो न जीत के नशे में आता है और न हार के डर में। वो बस अपने प्लान पर शांत होकर चलता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझिए। एक ट्रेडर है, उसने सोमवार को ट्रेड लिया और वो जीत गया। मंगलवार को ट्रेड लिया, फिर जीत गया। बुधवार को ट्रेड लिया, तीसरी बार जीत गया। अब गुरुवार आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पहली बात, वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात, वो ज्यादा पैसे लगाने के बारे में सोच रहा है। तीसरी बात, वो ऐसे सेटअप को भी ट्रेड कर रहा है जो पहले उसके रूल्स में फिट नहीं होता था। और गुरुवार को ट्रेड नुकसान में गया, लेकिन क्योंकि उसने ज्यादा पैसे लगाए थे।
नुकसान बहुत बड़ा था। 3 दिन की जीत एक ही दिन में चली गई और उसके साथ कॉन्फिडेंस भी गया और उसके साथ अगले कई दिनों की नींद भी उड़ गई। ये जो गुरुवार के दिन हुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ है जो हर उस इंसान के साथ होता है जो लगातार जीत का स्वाद चखता है। ये कहानी सिर्फ उस गुरुवार के ट्रेडर की नहीं है, ये कहानी मेरी भी रही है। मुझे आज भी वो हफ्ता अच्छी तरह याद है जब मेरे सामने 5 ट्रेडिंग डेज थे, सोमवार से लेकर गुरुवार तक, यानी पहले 4 दिन मैं जिस भी स्टॉक या इंडेक्स में हाथ डाल रहा था, मुझे हर ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ जीत मिल रही थी। चारों दिन लगातार ग्रीन क्लोजिंग देखने के बाद 5वें दिन यानी शुक्रवार की सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा कि मैंने बाजार के हर एक मूव को, उसके हर एक सीक्रेट को पूरी तरह समझ लिया है। मेरे अंदर ये झूठा विश्वास बैठ गया था कि अब मुझसे बड़ा चार्ट रीडर कोई नहीं है। उस शुक्रवार को इसी जीत के नशे में चूर होकर मैंने अपनी नॉर्मल पोजीशन साइज से पूरे 3 गुना ज़्यादा पैसे मार्केट में लगा दिए। मेरे दिमाग ने कहा था कि जब पिछले 4 दिन से सब कुछ सही जा रहा है तो आज बड़ा दांव क्यों ना खेला जाए। लेकिन उस दिन बाजार ने अपना असली रूप दिखाया। जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट एक झटके में पूरी तरह मेरे खिलाफ घूम गया। स्क्रीन पर लॉस का आंकड़ा हर सेकंड लाल होता जा रहा था और मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से पोजीशन क्लोज कर पाया। वो ट्रेड इतनी बुरी तरह गलत गया कि उस अकेले 5वें दिन का नुकसान पिछले 4 दिनों की कुल जीत से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था। उस काली रात को मैं बहुत देर तक अपने ट्रेडिंग रूम में अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके अंधेरे में बैठा रहा। बाहर सब शांत था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि मैं अचानक इतना लापरवाह और इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गया था। क्या मैंने सच में इन 4 दिनों में ट्रेडिंग की कोई नई और जादुई स्किल सीख ली थी? जवाब था बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक अच्छा मार्केट फेज था, एक लक था। और उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि जीत का नशा असल में और कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लक को अपनी स्किल समझने की सबसे बड़ी भूल है। जीत का नशा सिर्फ आपके बैंक बैलेंस और आपके पैसों पर ही डाका नहीं डालता, ये आपके दिमाग के काम करने के बुनियादी तरीके को ही पूरी तरह डैमेज कर देता है। जब आप लगातार जीत की एक स्ट्रीक में होते हैं तो आपका दिमाग केवल उसी इंफॉर्मेशन या डेटा को देखना पसंद करता है जो आपकी जीत की सोच को सही साबित करती हो। इसे साइकोलॉजी की दुनिया में कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अपने पुराने विश्वास को कंफर्म करने वाली बातें तो बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन उसके खिलाफ जाने वाली हर एक बड़ी चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। ट्रेडिंग में ये आदत सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होती है, क्योंकि जब आप जीत के नशे में डूबे होते हैं और चार्ट पर बाजार लगातार बड़े खतरे के सिग्नल्स दे रहा होता है, तब आपका ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग उन सिग्नल्स को जानबूझकर देखना बंद कर देता है। आप सिर्फ वो एक छोटी सी वजह ढूंढते हैं जो आपको दोबारा ट्रेड लेने का बहाना दे सके, और अंत में वही एक जबरदस्ती का ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग करियर की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाता है। लेकिन यह जो तबाही होती है, ये सिर्फ नए या कम अनुभवी ट्रेडर्स के साथ ही नहीं होती। ये नशा इतना पावरफुल है कि यह बाजार के सबसे अनुभवी दिग्गजों को भी अपने घुटनों पर ला सकता है। यह नशा सिर्फ नए ट्रेडर्स को नहीं होता, ये हर ट्रेडर को होता है, चाहे वो 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हो या 10 साल से। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडर लंबे समय से मार्केट में टिके हुए हैं वो इस नशे के लक्षणों को पहचानना सीख चुके हैं, और जो नया है वो इसकी चपेट में आकर अपना पूरा कैपिटल एक ही झटके में जीरो कर लेता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो न्यूरोसाइंस और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ने इस पर गहरी रिसर्च की है। जब लाइव मार्केट के दौरान ट्रेडर्स के बॉडी सैंपल्स की जांच की गई तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। रिसर्चर्स ने पाया कि जब ट्रेडर्स को लगातार जीत मिलती है तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ही तेजी से स्पाइक करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है इंसान का आत्मविश्वास बढ़ना, लेकिन जब यह एक सीमा से बाहर चला जाता है तो ये इंसान के अंदर रिस्क लेने की इच्छा को अंधा कर देता है। यानी जिसे आप अपना बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं वो असल में एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। जीत का नशा सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल सोच नहीं है, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस है। आपके शरीर में ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो आपकी तार्किक क्षमता को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं और आपको गलत डायरेक्शन में बड़े दांव खेलने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि यह आपके शरीर का एक केमिकल ट्रैप है, तभी आप इससे बचने का कोई रास्ता निकाल पाते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम साइकोलॉजी में पीक एंड रिवर्सल कहते हैं। यह नियम कहता है कि जब भी कोई चीज अपने सबसे ऊंचे, सबसे चरम पॉइंट पर होती है
तो ठीक उसके बाद उसका नीचे गिरना बिल्कुल तय होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह नियम बाजार के चार्ट्स पर भी लागू होता है और खुद एक ट्रेडर के कॉन्फिडेंस लेवल पर भी। जरा सोचिए, जब आपका कॉन्फिडेंस सबसे ऊंचे पॉइंट पर होता है, यानी एक शानदार विनिंग स्ट्रीक के ठीक बाद, तभी आपके द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही करने की गुंजाइश होती है। और यही वो मोमेंट होता है जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे बड़ा डेंट या सबसे बड़ा नुकसान होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। इसके ठीक उलट, जब आपका कॉन्फिडेंस सबसे नीचे होता है, यानी लगातार 3-4 हार के बाद, तब आप मार्केट में कदम रखते हुए सबसे ज्यादा डरे हुए और सबसे ज्यादा सावधान होते हैं। और यही सावधानी, यही डर असल में ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ढाल और आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। जब आप सावधान होते हैं तो आप रूल्स को बहुत कड़ाई से फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही जीत की स्ट्रीक आती है, आप अपनी ढाल को खुद अपने हाथों से नीचे गिरा देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रैप से, इस जीत के जहरीले नशे से खुद को हमेशा के लिए कैसे बचाया जाए। इसके लिए 4 मैकेनिकल नियम हैं, कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, सीधे रूल्स। पहला नियम, लगातार 3 जीत के बाद चौथे ट्रेड में अपनी क्वांटिटी आधी कर दो। अगर वो ट्रेड सही गया तो भी प्रॉफिट होगा, अगर गलत गया तो आपका ईगो टूटेगा, कैपिटल नहीं। दूसरा नियम, 3 सफल ट्रेड्स के बाद स्क्रीन बंद करो और कम से कम 24 घंटे के लिए मार्केट को मत देखो, दिमाग के केमिकल्स को शांत होने दो। तीसरा नियम, अपने रूल्स लिखो और उन्हें हर दिन पढ़ो, क्योंकि लिखे हुए शब्द शांत दिमाग के फैसले होते हैं जो नशे वाले दिमाग को काबू में रखते हैं। चौथा नियम, हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो कि क्या यह ट्रेड प्लान के हिसाब से था या सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। यही 4 नियम द 4th ट्रेड सिंड्रोम से आपको हमेशा के लिए बचा सकते हैं। याद रखिए, बाजार में वो नहीं टिकता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बाजार में वो टिकता है जो यह जानता है कि कमाए हुए पैसे को बचाना कैसे है। जीत का नशा और हार का डर दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों आपके अकाउंट के दुश्मन हैं। हार के बाद आप घबराकर गलत डिसीजन लेते हैं और जीत के बाद आप लापरवाह होकर गलत डिसीजन लेते हैं। दोनों केसेस में नतीजा सिर्फ एक ही होता है, भारी नुकसान। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर न हार से घबराता है और न जीत के नशे में आता है, वो बस अपने प्लान पर हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। जीत का यह जानलेवा नशा सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं रहता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी पूरी जिंदगी और हमारे हर एक फैसले पर असर डालता है। जब किसी बिजनेसमैन का धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो वो बाजार की मंदी के संकेतों को नजरअंदाज करके बिना सोचे समझे बहुत बड़ा कर्ज ले लेता है और नए वेंचर्स में अंधा पैसा झोंक देता है। जब कोई स्टूडेंट किसी एक परीक्षा में बहुत टॉप रैंक्स ले आता है, तो वो अगली बार ये सोचकर पढ़ाई कम कर देता है कि वो तो पैदाइशी जीनियस है। जब कोई खिलाड़ी लगातार कई मैच जीतने लगता है, तो वो ग्राउंड पर पसीना बहाना और प्रैक्टिस करना कम कर देता है। ये सब कुछ और नहीं, बल्कि उसी जीत के नशे के अलग अलग रूप हैं, जो हर इंसान को उस वक्त सबसे ज्यादा लापरवाह बना देते हैं, जब उसे सबसे ज्यादा अलर्ट और सावधान रहना चाहिए था। बाजार हमेशा ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता है जो अपने होश खो चुके हों, ताकि वो एक ही तगड़े झटके से उन्हें उनकी असली औकात दिखा सके। ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जब आप लगातार 3 या 4 ट्रेड्स में बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं। आपकी असली और सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप उन 4 लगातार जीतों के बाद भी अपने अंदर के लालच और अहंकार को पूरी तरह काबू में रखकर उसी पुराने डिसिप्लिन, उसी सख्त रिस्क मैनेजमेंट और उसी गहरी सावधानी के साथ अपना 5वां ट्रेड लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने करियर का पहला ट्रेड लिया था। क्योंकि इस बाजार के इतिहास में जो लोग लंबे समय तक टिके रहे हैं और जिन्होंने बड़ी वेल्थ बनाई है, वो लोग नहीं हैं जो सबसे ज्यादा आक्रामक होकर दांव लगाते हैं। वो लोग हैं जो बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी अपने दिमाग को बर्फ की तरह पूरी तरह ठंडा और न्यूट्रल रखते हैं। तो आज से और अभी से अपने साथ एक कड़ा समझौता करिए। अगली बार जब भी आपकी स्क्रीन पर लगातार 3 ट्रेड्स में ग्रीन प्रॉफिट दिखाई दे, तो तुरंत अपने हाथ की उंगलियों को कीबोर्ड से दूर कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, ठहरिए और खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए कि क्या यह मेरी वाकई में कोई असली स्किल थी या सिर्फ इस बार बाजार मेरे फेवर में मेहरबान था। अगर आप बिना किसी ईगो के इस बात का बिल्कुल सच जवाब दे सकते हैं, तो बधाई हो, आपने जीत के उस जहरीले नशे को पहली ही स्टेज पर हरा दिया है। और जो ट्रेडर अपनी जीत के नशे और अपनी हार के दर्द, इन दोनों ही इमोशंस को पूरी तरह से न्यूट्रल करना सीख जाता है, उसे इस मार्केट में लंबे समय तक टिकने
और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अपने नियमों पर टिके रहिए, बाजार का सम्मान करिए और हर दिन एक नए माइंडसेट के साथ शुरुआत करिए। अब एक चैलेंज आपके लिए, कमेंट सेक्शन में अभी जाइए और बिल्कुल ईमानदारी से लिखिए कि वह मैक्सिमम अमाउंट कितना था जो आपने लगातार जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक ही ट्रेड में गंवा दिया था। आपका एक कमेंट किसी नए ट्रेडर को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो इसे उस दोस्त को अभी शेयर करो जो 2 दिन से प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजकर हवा में उड़ रहा है। उसे जमीन पर लाना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग सेफली